Thank you. Thank you very much. Thank you, audience. Thank you very much, audience. Thank you. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। देखो सचिव, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के पास गया और उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा कि ये चिट्ठी टीचर ने आपको देने के लिए कहा है, ज़रा इसे पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें। तो माँ ने कहा इसमें लिखा है पढ़ने के बाद कि आपका बेटा एक जीनियस है और उसे पढ़ाने लायक हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, तो आप उसे घर पे ही पढ़ाइए और वहीं रखिए। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे अपनी अलमारी में वही चिट्ठी मिली। जब उसने चिट्ठी को खोला तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपके बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसे हम स्कूल आने की अनुमति नहीं दे सकते। तब बड़े भारी मन से उसने अपनी डायरी में लिखा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और इसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बच्चे का नाम था टॉमस एडिसन। टॉमस एडिसन, जिन्होंने इस दुनिया को लाइट बल्ब दिया, ये जो लाइट बल्ब है वो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सफल लाइट बल्ब बनाने से पहले एडिसन एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत बार असफल हुए। उनकी असफलता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो एडिसन ने क्या कहा आपको पता है? कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो कभी सफल नहीं हो सकते। कितनी सुंदर बात कही। देखो सचिव, एडिसन ने दुनिया को बता दिया कि अगर जुनून नाम की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो असफलता की गाड़ी भी सफलता की मंजिल तक पहुंची जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सफलता के सफर पर निकल चुकी है हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सोनू भारती। नागदा जी ठीक बोला है कि नहीं आपका नाम? सर। कल से बहस चल रही है इनके साथ कि आप हमारा नाम जो है ठीक से बोल नहीं रहे हैं। सोनू भारती जो है इनका नाम है और नागदा जी सर सरनेम। जी सर। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि सोनू भारती जी ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 10,000 रुपये जीत लिए थे और आज एक बार फिर उनका हम स्वागत करते हैं और गेम की शुरुआत करते हैं। तालियां बज जाएं सोनू भारती जी। थैंक यू सो मच। रात को नींद वगैरह आई कि नहीं सोनू भारती जी? नींद नहीं आई सर। नर्वसनेस का पीक लेवल मैंने सोचा था कि जब मेरा जॉब का इंटरव्यू था वो रहा होगा मेरी लाइफ का, लेकिन वो मैंने देखा कि वो कुछ भी नहीं था। कल रात को जो नर्वसनेस का पीक ने था वो उसकी कोई मतलब कोई मीटर होना अगर मापने का तो उसकी सारी सुइयां टूट जाती ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री को लाई हैं। कविता जी उनका नाम है और इनकी छोटी बहन है ट्विंकल उनका नाम है और आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टाफ के लिए। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट सोनू भारती जी। थैंक यू। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस जीवन में होगा छठा प्रश्न। जी सर। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनू भारती जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। तो वीडियो क्लिप में किस धार्मिक स्थल को दिखाया गया है? Which shrine is shown in the video clip? वीडियो दिखाया जाए।
देख लिया। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, या डी दरगाह हकीमी। सर ये जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, या डी दरगाह ए हकीमी। सर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का स्थान है सर, अजमेर में है सर, जी और बहुत ही सुंदर जगह है। मैं भी 2 बार गई हूँ सर। तो सर प्लीज सी ऑप्शन अजमेर शरीफ दरगाह को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 जीत गए हैं। दिखाया गया स्थान राजस्थान में। जी सर, अजमेर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह है। जी। ये सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है। और जैसा कि आपने कहा, आप 2 बार गई हैं जी सर। वहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बहुत बनता सर, है। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस जी, बिल्कुल। रहता है सर। और वहाँ पर 2 बड़े-बड़े आप जैसे एंटर करते हैं सर, गेट्स हैं सर। मतलब वहाँ पे क्या है कि इबादत करने के लिए लोगों को जगह दे रखी है। जी हाँ। तो वहाँ पर बैठ के आप इबादत कर सकते हैं। जैसे अपन भजन गाते हैं, वहाँ पर उनकी जी, सूफी संत बिल्कुल, की जी। जो है कलाम पढ़ सकते हैं आप। वहाँ पर 2 बड़े-बड़े कढ़ाए हैं सर। मैंने देखा उनको, मैं भी गया हुआ हूँ यहाँ आप पर। भी गए हैं जी सर? जी जी। उसमें जो प्रसाद बनता है सर, जी, बहुत ही डिलीशियस तो होता ही है, बाय जी, गॉड जी। ग्रेस। जी, ऑलराइट। तो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। ऑलराइट सोनू भारती जी, इसका उत्तर तो सही हो गया। जी सर। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की एक कृति के नाम के अनुसार उसका नायक अपनी प्रेमिका के पास किसके द्वारा एक प्रेम संदेश भिजवाता है? According to the title of one of Kalidas's works, through which of these does the protagonist send a romantic message to his beloved? A. मेघ, B. काग, C. बाण, या D. नदी? मेघ, काग, बाण या नदी? सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी सर। ए मेघ को लॉक किया जाए सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। बधाई आपको। मेघदूतम। मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास का एक खंड काव्य है, और इसमें एक यक्ष की कहानी के बारे में बताया गया है, जिसके स्वामी ने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन न करने के कारण उसे अलकापुरी से निकाल दिया गया था। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगी, तो वो मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजता गया। वहीं से ये बना मेघदूतम, मेघ से। ऑलराइट, कितना सुंदर वर्णन है। बहुत सर, बहुत सुंदर भी, मतलब बहुत, जो मैं कभी पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जैसे कुछ लोग जो अदर ऑथर्स होते हैं, वो पुराने ऑथर्स के ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखते हैं, शेयर करते हैं, तो वो पढ़ा है सर। संस्कृत में लिखा हुआ है, और बहुत बताते हैं कि कालिदास जी ने ऐसे, मतलब ऐसा लिखा है कि जैसे वो खुद वो पेन फील करा हो। उन्होंने, हालांकि उन्होंने कभी अपफ्रंट में ऐसा कहा था आमतौर पर ऐसा ही होता है। जितने भी कवि और जितने भी गुरु होते हैं, वो सब अपना ही उदाहरण बना करके वो जो भी लेख लिखते हैं या जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखते हैं, उसमें पूरी चीजों को संजोते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी मानव शरीर पर किसके प्रभाव का अध्ययन है? इन मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट ऑन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन सुनिए। ए वाटर, बी जेनेटिक्स, सी डाइट, डी पॉइजन्स। पानी, आनुवांशिकी विच इज जेनेटिक्स, आहार डाइट, विष पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी। ऐसे मेडिकल टर्म तो कभी मेरे ध्यान में आया नहीं है। पानी, आहार,
आनुवंशिकी, विष, टॉक्सिक से रिलेट करके चलूँ तो विष लग सकता है। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टॉक्सिलोजी, क्या करें? डी को लॉक किया जाए सर। डी पॉइजन्स पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। कुछ संदेह था आपके मन में? हाँ सर, था तो सही सर, वो क्योंकि वर्ड मेरे कभी तो आया कई नहीं। बार हम कहते हैं कि जब संदेह हो तो लाइफलाइंस का प्रयोग करना चाहिए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत great, सोनू भारती जी। पॉइजन्स इज राइट। टॉक्सिक जो है वो उन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी ये कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक होता है उसे निकालने के लिए, उसके अध्ययन के लिए टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं उसको। ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए। सोनू भारती जी, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कारगिल गर्ल भारतीय वायुसेना की किस अधिकारी की आत्मकथा है? Which Indian Air Force officer's autobiography is The Kargil Girl? ऑप्शन सुनिए। ए अवनी चतुर्वेदी, बी शिवांगी सिंह, सी गुंजन सक्सेना, डी दुर्गादास। सर ऑप्शन सी, गुंजन सक्सेना को ताला लगा दीजिए। सी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड सोनू भारती जी, राइट आंसर। वेल डन। गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थी जी सर। और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों को युद्ध स्थल से सुरक्षित निकालने, निगरानी करने और सामानों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी सर। 2020 में प्रकाशित इस पुस्तक के सह लेखक किरण निर्वाण हैं जी सर। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी फिल्म थी। भी बनी है सर, गुंजन जी, आपने सक्सेना शायद द देखा कार- होगा। जी सर, जी। देखिए बिल्कुल। बहुत सुंदर फिल्म बनी थी। बहुत सुंदर सर। ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाक्यांश राजस्थान पर्यटन के लोगों में दिखाई देता है? Which of these phrases appears on the logo of Rajasthan tourism? ऑप्शन सुनिए। ए खमघड़ी, बी पधारो मारे देश, सी राम राम सा, या डी घणो सुंदर राजस्थान। खम्मा गणी, राम राम, ये तो सर हमारे बेसिक नमस्ते के जो है अल्टरनेटिव है सर। हम जनरली हमारा जो एरिया है वहाँ राम राम से काम चलाते हैं। आगे उधर जोधपुर जैसलमेर साइड खम्मा गणी, और वैसे जो आंसर है सर वो पधारो हमारे देश है सर। तो सर मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगी। क्या ताला करें? लगाइए सर। बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है। ताली बजाइए पहले से। सोनू भारती जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। पधारो हमारे देश को राजस्थान में पर्यटन अभियान के रूप में 1993 में पहली बार अपनाया गया था। बीच में इसे बदला गया था और इसे फिर से अपना लिया गया। पधारो हमारे देश, पधारिए हमारे देश में। ऑलराइट, सबसे पहले तो एक चेक आ गया, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक।
3,20,000 वेल प्लेड सोनू भारती जी। अच्छा सोनू भारती जी, आपने कहा था कि संगीत वगैरह में आप बहुत दिलचस्पी रखती हैं और ख़ास तौर से पंजाबी धुनें जो हैं आजकल एकदम विश्व भर में फैल गई हैं। जी सर। और आपके फेवरेट म्यूजिशियन थे गुरु रंधावा जी। जी सर। एक मैसेज भेजा है उन्होंने, ज्ञाननाथ जी वो मैसेज दिखा देंगे आप हमारे सोनू भारती जी को? हेलो सोनू भारती, दिस इज गुरु रंधावा और थैंक यू सो मच। आप मेरे म्यूज़िक को प्यार करते हो, आप मेरे गानों को प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केबीसी एपिसोड। थैंक यू आई सर। विश कि आप बहुत बड़ा इनाम जीत के जाओ। Thank you. और थैंक यू वंस अगेन। एंड बच्चन सर, आई एम योर ग्रेट फैन I'm also your great fan. इंडिया एंड वर्ल्ड। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके शो पे आज कोई मेरा चाहने वाला आपके शो पे है। आपको सारी दुनिया चाहती है, हम भी उनमें आते हैं। और आपको गुड लक, गुड विशेस एंड आई होप कि मैं आपके लिए कभी ना कभी गाना गाऊं। जरूर। थैंक यू Sir, please. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके सोनू भारती जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, चेक आपने देख लिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अब बदल जाती हैं। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर हमारा जैकपॉट प्रश्न 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ रुपयों का, वो उसका द्वार खुल जाता है। और एक तीसरा पड़ाव जो अब की बार इस खेल में इसको हमने रखा हुआ है, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव। और सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि तीनों लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। जी सर। बहुत कम देखा गया है कि हमारे कंटेस्टेंट जो है इस स्तर पर आकर के ये देख सकें कि तीनों लाइफलाइन उनकी जीवित है। सर ये मेरे को लगता है सर कि वो जो आपने वो मेरा जो नाम लिया ना सर, हाँ जी, एक तो वो उसका असर है सर। और अब तो सर रंधावा सर ने भी मेरा नाम सोनू भारती लेके और मेरे ओके सोनू भारती जी, 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है जी। इसे खेलिएगा जरूर। तीनों लाइफलाइंस जीवित, 3,20,000 रुपए जीत रही हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, इनमें से किस देश की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा एक से अधिक देश से लगती है? Which of these countries has international land borders with more than one country? A. Bolivia. B. South Korea. C. Portugal. D. Monaco. Bolivia, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, मोनाको। दक्षिण कोरिया तो जो है वो एक सी बेस्ड कंट्री है, चारों तरफ उसके पानी है ऐसे। और साउथ जो नॉर्थ कोरिया है उससे कनेक्टेड है, लेकिन वो भी वाया कनाल है। मोनाको में भी सी साइड है, साउथ अफ्रीका में। और नीचे की तरफ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब वो ध्यान नहीं आ रहा है कि एक से ज़्यादा कंट्री है या लैंडलॉक तो है। मोनाको का वही सर हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें कंटिजेंट में आता है ये। और एक साइड सी साइड तो है इसका, लेकिन जो बाकी जो अदर पार्ट है वो एक से ज़्यादा को लगते हैं या नहीं। मेरा मोनाको पे ज़्यादा जो है वो ध्यान जा रहा है। पुर्तगाल यूरोप में है। यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो लैंडलॉक्ड ही हैं। जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज़, छोटे छोटे कंट्रीज़ बीच में होते हैं, चारों तरफ अदर कंट्रीज से होते हैं। ऑडियंस पोल सर, लाइफलाइन लेंगी? जी सर। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए, बोलिविया को सबसे ज्यादा प्रतिशत 63%,
बाकी सबको है 26, 4 और 7। आप जहां जा रही थी उसको 7% मिला। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ऑप्शन ए बोलीविया को। ऑप्शन ए बोलीविया पे ताला लगाया जाए। ये आपको मालूम है कि ये सारी कंट्रीज कहां पर स्थित हैं? सर जैसे भाई पुर्तगाल, मोनाको और साउथ कोरिया का तो मैंने थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लगाया था। बोलीविया नहीं ध्यान आ रहा है सर कि किधर है। सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू वेल डन ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू। साउथ अमेरिका में है बोलीविया। यस साउथ अमेरिका। दक्षिण कोरिया की सीमा केवल उत्तर कोरिया से लगती है, पुर्तगाल की केवल स्पेन से, मोनाको की जिसके बारे में आप बात कर रही थी वो केवल फ्रांस से लगती है और किसी और देश के साथ नहीं लगती। बोलीविया की भूमि जो है उसकी सीमाएं ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू इन सब से मिलती है बोलीविया। दक्षिण अमेरिका के कभी आप बिल्कुल सर, सर। मैप देखिएगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको मिलेगा वहां पर। ओके, अच्छा माता जी, अब इनकी उम्र हो गई है, अब कुछ सोचा है कि नहीं आपने आगे? बस आपके यहाँ से केबीसी में घर जाके बस शादी करना है। अब क्या करना है? बताइए। और क्या? इसी का इंतजार था आपको? हाँ, बस वाह। हाँ, क्योंकि इसको जहाँ भी जो कौन से भी स्कूल में गई ना, इसको सब बेस्ट प्राइज ही लेके आई है सर। ये आज यहाँ आना था, इसका इंतजार कर रहे थे ये कब केबीसी में आए और गुरु मिले उनको, अच्छे वाले गुरु, केबीसी वाले गुरु, बच्चन साहब सर। अब अच्छे गुरु मिल गए, आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी हो नहीं, जाएगी। हमारा आशीर्वाद है। हाँ, बस आपका सुनो आशीर्वाद भारती, साथ जल्दी होना से आप चाहिए। ब्याह कर दीजिए, माता जी का आदेश हो गया है। हाँ, सर ऐसे कैसे सर? नहीं, ऐसे कैसे क्या? सुनिए मेरी बात, आप बता दें आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है ना सार्वजनिक है। जी सही सर। है। लाखों लोग आपके बारे में जान गए होंगे। हो सकता है कि यहाँ से जाने, माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि केबीसी से जाने के बाद ब्याह कर देंगे, क्योंकि सही है। लाखों लोग की लाइन लग जाएगी आपके हाँ, घर के सही है, बाहर। और क्या बस। नहीं सर, अब मेरा ऐसा मानना है। सर पहचान तो मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। नहीं, पहचान लेकिन- नहीं, ब्याह वाली पहचान मिलेगी। तो सर कुछ क्वालिटी तो फिल्टर करनी पड़ेगी ना सर, कोई पूछे तो सही। हाँ, वो तो आपके ऊपर निर्भर होगा ना। वो जब हम लड़का देखते हैं इसको पसंद नहीं आता है और ये देख के कभी बताती कि हाँ, तो फिर हमको पसंद नहीं आता है, बात वहीं आके रुक जाती है। सर अब ऐसा है, लड़का ऐसा हो सर कि ऐसा, सर अब आप जैसा हैंडसम तो मिलने से रहा सर। ये सब बोलना जरूरी नहीं है, देखिए। नहीं सर, आप इसका एक इसमें पीछे छोटा सा मतलब रेफरेंस ऐसा है सर। सोनमर्ग जी, हमारे लिए समय निकल चुका है आपका। अब वापस नहीं आने वाला है, तो इधर भूल जाइए, इधर पर्दा लग गया है। जी सर। लेकिन सर अब जो सर जो रेफरेंस का पैरामीटर है सर, वो ये सेट हो गया है सर कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो ऐसा हो, नॉलेज हो तो ऐसा हो। ना हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ना नॉलेज है। जितना नॉलेज है ज्ञाननाथ जी के पास है या ऑडियंस के पास है। सर ओपन मंच है, और अब जब ठान ही लिया है कि बांधना ही है बंधन में, तो सर ऊपर कहीं जब आपको बनाते टाइम कोई मिट्टी बच गई हो भगवान के पास, और उन्होंने वो मिट्टी कहीं किसी साधारण लड़के में फिट कर दी हो, तो मोस्ट वेलकम है सर। ग्यारह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा सोनू भारती जी। जी सर। ब्याह की बात छेड़ करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों में से पहला शतक बनाया था? On the eve of which of these days did Sachin Tendulkar score the first of his 100
international centuries? Options: A, Republic Day; B, Independence Day; C, Gandhi Jayanti; D, Maharashtra Day. गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या महाराष्ट्र स्थापना दिवस? महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। क्रिकेट वगैरह का ज्ञान रखते हैं कि नहीं आप? सर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बट ऐसे शौकिया तौर पे देखते हैं ऐसा। और सर जो अब प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जी, मैच ऐसे लाइव भी नहीं देख पाते हैं, हाइलाइट्स या न्यूज़ के थ्रू ही अपडेट्स ले पाते हैं सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन लाइफलाइन है सर, लेकिन सर वो उनका हम उपयोग किया जा इसलिए सकता इसको लाइफलाइन लेने में इसलिए हिचक हो रही है सर कि शायद मैंने जिन्हें फ़ोन लगाऊं मैं उन्हें शायद ध्यान में हो नहीं हो। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। 3 नाम दिए थे आपने सोनू भारती जी, ये हैं वो नाम। अमित यादव हैं, अभिषेक शारदा हैं और दिव्या गुर्जर। अमित जी को लगाते हैं सर। अमित यादव, जी। ऑलराइट। अमित यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये मित्र हैं परिवार के, आपके मित्र हैं? सर ये मित्र के पति हैं सर। ओके, मित्र के पति हैं। हाँ ओके सर, और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में है सर। ओके ओके। अमित यादव जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, नमस्ते कौन सर। बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते। मान्यवर, हमारे सामने सोनू भारती जी बैठी हैं हाँ ये सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। हाँ ये सर। यस। तो उनके आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी Yes. और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। जी सर। सही है? सही है तो सर। सही। अगली आवाज सोनू भारती जी की है। सोनू भारती जी, आपका समय शुरू होता है अब। अमित भैया, इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक में से पहला शतक लगाया था? 100 शतक लगाए, उसमें से पहला किस दिन लगाया था? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, महाराष्ट्र स्थापना दिवस? ये गांधी जयंती होना चाहिए, श्योर नहीं हूँ पर गांधी जयंती है 90%। 100 अंतर्राष्ट्रीय जो उन्होंने 100 सेंचुरी लगाई है उसमें से पहला जी है मैडम। गांधी जयंती। गांधी जयंती और इसमें ये है ना इंडिपेंडेंस डे, इन दोनों में से हो सकता है। ज्यादा शोर नहीं लग रहे थे। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। उन्होंने वो डाइवर्जन क्रिएट कर दिया। मैं गांधी जयंती महाराष्ट्र स्थापना दिवस के बीच में उलझी हुई थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की तरफ मोड़ दिया और मुझे महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गांधी जयंती। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, सर 50। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। ऑलराइट। तीसरी बची हुई लाइफलाइन 50-50, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दिया जाए। ए रिपब्लिक डे बचा है, बी इंडिपेंडेंस डे बचा है। एक सही, एक गलत। अब कोई लाइफलाइन नहीं है। स्वतंत्रता दिवस, बी सर। बी इंडिपेंडेंस डे, जी सर। स्वतंत्रता दिवस, बी पे ताला लगाया जाए।
क्यों लगा कि आपको ये होना चाहिए? सर क्योंकि जहाँ ध्यान डाइवर्ट हो रहा था सर कि रेफरेंस क्वेश्चन का ऐसे समझ में आया कि अगर अक्टूबर जो गांधी जयंती है अभी हम अगर सेलिब्रेट करके निकले हैं, अगर क्वेश्चन का रेफरेंस वैसे बनता है, महाराष्ट्र स्थापना दिवस मेरे सचिन तेंदुलकर का जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र है सर, तो मेरा ध्यान ये दो चीज़ें खींच रही थी अपनी तरफ। लेकिन जब 50-50 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, टिकट ले गया। सचिन तेंदुलकर जी का पहला शतक मैच बचाने वाले शतक था और उन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के विरुद्ध नाबाद 119 रन बनाए। ये मैच जो है ये 9 अगस्त से 14 अगस्त 1990 तक हुआ था और सचिन की उम्र इतनी कम थी कि उपहार में दी गई शैंपेन की बोतल वो कानूनी रूप से पी नहीं सकते थे। और सुनो भारती जी, 12:50 हो गए, अब कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। या तो आपको इसका निश्चित उत्तर मालूम होना चाहिए या फिर आप अब गेस करने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन वो गेस वर्क होता है। जी सर। और गलत हो गया तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। अभी आप 12:50 जीत रही हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह नामक बारहसिंगा है? Which national park in India has an official mascot named Bhoor Singh the Barasingha? ऑप्शन सुनिए। ए पन्ना, बी पेंच, सी कान्हा या डी बांधवगढ़। पन्ना, पेंच, कान्हा या बांधवगढ़। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, सही उत्तर देंगे 25 एमपी में लाख। है सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, 12:50 आपको मिलेंगे। ये चारों के चारों जो विकल्प हैं ये सब के सब नेशनल पार्क हैं। सारे, हाँ जो बिल्कुल सही सर, सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, सारे एमपी में हैं। पेंच जो है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। बांधवगढ़ भी हाँ एमपी में ही है। ना कान्हा बांधव। सी ऑप्शन सी सर। पन्ना टाइगर रिजर्व, उसका भूर सिंह क्यों रखेंगे उसमें, तो ये कहेंगे पेंच छत्तीसगढ़ से लगाता है बॉर्डर बांधवगढ़। सी कान्हा, सी कान्हा को लॉक कीजिए सर। बहुत सोचने के बाद कह रहे हैं सी कान्हा पे ताला लगाया जाए। आंख ऊपर कर लीजिए, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वर्ड प्लेट सोनू भारती जी, कैसे अनुमान लगाया आपने, अद्भुत अद्भुत। ये जो आपने जीत ली है धनराशि 25 लाख रुपयों की, क्या कीजिएगा इसका? सर अमाउंट बहुत बड़ा है सर मेरे जी हाँ, लिए। जी हाँ। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट रहा है, सर। उन्होंने बहुत पुश किया है सर, उन्होंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी है। लाइक हम जहाँ चित्तौड़गढ़ जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा जो प्रॉपर विलेज है सर, वहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हिंगोरिया फाटक सर। वहाँ के मेरे पापा हैं सर। वहाँ अच्छा खासा चल रहा था सर। एवरेज एक मिडिल क्लास आदमी को जैसा चाहिए वैसा चल रहा था। लाइक हम 3 सिस्टर हैं, तो उस ज़माने में सर 3 लड़कियाँ होना बैक टू बैक, और फिर माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको बेटा होना चाहिए, या फिर अगर बेटियां हैं और अगर कोई अब स्कोप नहीं है अगर आगे संतान प्राप्ति का, तो आप या तो इनको सेटल करिए
और छुट्टी पाई है, इनसे हाल निजात पाई है। लेकिन पापा और मम्मी का कभी ऐसा नहीं रहा सर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं हमको इनसे छुटकारा पाना है या इनको किसी काम से रोकना है। जी। डांटते हैं, समझाते हैं, पीछे से पीठ पर हाथ रख के आगे से थपथपाते हैं सर कि हमारा सपोर्ट भी है, डांट भी है, आगे बढ़ो। और तो सर बस ये अमाउंट जो है सर मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगी सर, पूरा सर, एक पैसा भी नहीं क्या बात रखूंगी। है, बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट, समय आ गया है दोनों भारती जी। जी सर। 50 लाख रुपए का प्रश्न। बिग अमाउंट सर। कोई big भी, amount। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी। आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए भी आपने अभी बताया जी सर। कि आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इटरबी किस देश में एक गांव है जिसके नाम पर आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 4 तत्वों को उनके नाम मिले हैं? Itaby, a village in which country has 4 elements in the modern periodic table named after it? ऑप्शन सुनिए। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। पीरियोडिक टेबल 2 बार बनाई गई। मेंडले ने बनाई थी, फिर मॉडर्न वाली बनाई। साइंटिस्ट किस गांव का था? नहीं, वो तत्व जिन्होंने खोजे वो जिस गांव का हो, जिस देश का होगा, उसने उस गांव के नाम से दिया होगा। 4 तत्व है ना, चारों तो उसने नहीं खोजे होंगे, अलग अलग आदमी ने खोजे होंगे, तो वो इटरबी के नाम से क्यों देगा? डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि कोई रेफरेंस वहाँ से मिल नहीं रहा है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, साइंटिस्ट भी हैं, केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, नोबेल वहाँ से केमिस्ट्री। बाकी लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है। डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है। स्वीडिश एकेडमी, वहाँ से पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनेगी ना। पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनी है, पुरानी वाली थी, एक नई वाली भी है। वो 4 तत्व तो पुरानी वाली में भी हो सकते हैं, नई वाली में भी हो सकते हैं। स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन $25 लाख बड़ा अमाउंट है। 3-20 पे आ जाऊंगी। रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है सर, जहाँ से मैं स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन कुछ कलेक्टिवली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हालांकि जॉब में आने के बाद से तो छूट गई है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल 2 बार इंट्रोड्यूस की गई है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल और न्यू पीरियोडिक टेबल करके। और उनके साथ उनके साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, मेंटली ऐसे करके कुछ एक साइंटिस्ट का नाम भी आता है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को किया था। फिर मॉडिफिकेशन होते गए और अब जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है फाइनल हमारे पास, वो हमारे सामने है। ध्यान स्वीडन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन रिस्क बड़ा है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन सर।
ए स्वीडन को ताला लगाइए सर। बड़ी सोच समझ के बाद सोनू भारती जी ने कहा ए स्वीडन पर ताला लगाया जाए। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि क्या वजह हो सकती है कि ये देश हो। क्या था आपके मन के अंदर जो चल रहा था, अभी हम सुन रहे थे? हाँ सर, जो पढ़ा है मैंने मतलब केमिस्ट्री में, जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक पहुँचने में सर बहुत स्टेप लिए हैं सर पीरियोडिक टेबल ने। पहले ओल्ड आई थी, फिर उसको शफलिंग की गई, फिर एक और दी गई, फिर उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा था एक और शफलिंग हुई है और उसके बाद ये फाइनल वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया है। और बार बार कुछ स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश रेफरेंस है। जैसे हमारे में क्या होता है सर, उधर जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते टाइम बार बार ऐसे रेफरेंस दिया जाता है सर कि जो ये वर्ड है स्वीडिश है, ये वर्ड फ्रेंच है, ये वर्ड पोर्तुगीज है, ये ईरानी वर्ड है। तो इससे क्या होता है सर, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक होता है बार बार, तो बच्चा जल्दी मेमोराइज, शायद टीचिंग का ये प्रोसेस रहता होगा कि जल्दी मेमोराइज कराएगा स्वीडिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड। तो इसलिए सर स्वीडन बार बार नॉक कर रहा है सर। इसी विषय पर बात हो रही थी जो बार बार आप सुन रही थी। पीरियोडिक टेबल की बात पीरियोडिक हो रही टेबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सर बात का। आप मेंडलीज की बात कर रहे थे, वो तो रशियन था। 50 लाख जीत गए। ओह माय गॉड, well played, well played. Well done, सोनू भारती जी। मैं दूंगा नौकरी खतरे में पड़ जाएगी बिल्कुल। 1 2 3 चश्मा भी उतारना पड़ेगा। इधर दे दीजिए हमको। थैंक यू। दोबारा करना पड़ रहा है हमको। जब ये आई थी ऐसा ही हुआ था हाल इनका। ड्यूटी पड़ गई सर आपकी दोनों। हाँ जी, ड्यूटी पड़ गई आपकी दोनों टाइम। हाँ ड्यूटी लग गई हमारी। हो गया? नहीं सर प्लीज नहीं, सर, सर ये नहीं, अरे दूसरा क्या है बात सर, कर रहे प्लीज सर। इतना मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया है, उसको हम अपने जेब में रखेंगे। ओए बहुत ग्रेट सोनू भारती जी, अद्भुत खेल खेला है आपने और अद्भुत प्रश्न का उत्तर भी दिया है। थैंक यू सर। स्वीडन के रिसारो द्वीप पर, जी सर। रिसारो द्वीप पर यीटबी एक छोटा सा गांव है जहां मात्र 2900 निवासी रहते हैं। इस गांव से पीरियोडिक टेबल के 4 तत्वों को उनका नाम मिलता है। द रेयर एलिमेंट्स यिट्रियम, यिटर्बियम, टर्बियम और अर्बियम। सब वो उसी के शहर के नाम से मिलते जुलते। क्या बात है, वाह। सोनू भारती जी, जी सर। चेतावनी तो हम देते रहते हैं हर बार की, जी कोई सर। लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। लेकिन फिर भी आप उसको एकदम पार कर जाती हैं। अब केवल माता जी को बोलेंगे हम। माता जी, ये अगला पड़ाव जो है ये धन अमृत पड़ाव है। मूल्य इसका 75 लाख रुपए। अपना आशीर्वाद दे दीजिए अपनी बेटी को। बेस्ट। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। सोनू भारती जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस वायसरॉय के पिता ने अंग्रेजी वाक्यांश द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड कहा था? The father of which viceroy of India coined the English phrase, "The pen is mightier than the sword"? Option सुनिए। A, Lord Lytton. B, Lord Northbrook. C, Lord Chelmsford. या D, Lord Ellenborough. लॉर्ड एलन बेलो। सही उत्तर आपको देंगे 75 लाख रुपए।
गलत हो गया दुर्भाग्यवश तो आप नीचे गिर जाएंगी 3,20,000 रुपये। अभी आप जीत रही हैं 50 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं, 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब मेरा दिमाग जो इस जो फ्रेज है इससे अगर मैं कनेक्टिविटी लेना चाहूँ तो मुझे लगता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की तरफ कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुझे स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। लाइक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जनरल डायर ने जो थी वो गोलियां चलवाई थी उस पर, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे। तो अगर उन्होंने अपने पापा से अगर ये सी कन्वर्सेशन करी होगी तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा हो उनको कि भाई आपको नहीं चलाना चाहिए था, आपको ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर वो चीज़ बहुत बड़ी हो गई, फिर बात आगे चली गई, गांधी जी तक गई, फिर आगे से आगे कनेक्टिविटी जुड़ती रही उसमें। फिर चोरा चोरी भी हुआ उसके बाद, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर गांधी जी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हाँ वही थे ना उस समय तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम। और जो वर्ड है वो यही तो कह रहा है कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। हम जनरली भी तो यही कहते हैं ना कि तलवार से कलम ज़्यादा भारी है। तो जिस तलवार जहाँ जो काम पेन कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकती, बात तो सही है। फिर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलनबरो, कोई कनेक्टिविटी भी तो नहीं मिल रही ना इधर से, इनकी किसी बैकग्राउंड वाले एरिया से। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, सब एक जी मिनट और, बिल्कुल। थोड़ा और सोचो। चेम्सफोर्ड से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। जब उन्होंने अपने फादर से, अपन भी तो डिस्कस करते हैं, घर पे बैठते हैं, बात करते हैं, पापा ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ। रिस्क बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन जनरल डायर ने खुद से डिसीजन लिया होगा ना गोली चलाने का, तो वायसराय तो जाएंगे नहीं वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सर, नहीं सर, बस एंड सब सर, क्विट करेंगे? जी सर। नहीं कि हाँ? हाँ सर, क्विट करेंगे सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, क्योंकि वो कनेक्टिविटी मिल गई है, लेकिन वो जो अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है लोग करवाने वाली सर, वो आ नहीं रही सर। बहुत पुश कर रहे हैं हम, बहुत पुश कर दिया सर। आपने देखा हमने कितना खुद को, कनेक्टिविटी का जो डबल चेक है वो लूज हो रहा है सर। फर्स्ट कनेक्टिविटी तो मिल गई थी सर। डन फॉर सर, क्विट सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? सर एक चांस और सर। एक बार और कनेक्टिविटी चेक करते हैं, एक बार और, लास्ट, दैट इज फाइनल। ओके, द पेन इज मैटर देन स्वॉर्ड। मतलब भाई तलवार से पेन की जो ताकत है वो ज़्यादा है, पर तलवार से पेन की ताकत ज़्यादा है। आपको तलवार नहीं चलानी चाहिए थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जस्ट गो फॉर इट यार, जस्ट गो फॉर इट। क्या हो गया तो? पेन इज मैटर देन द स्वॉर्ड। नहीं सर, क्विट सर। वो पुश नहीं आ रहा है सर, जो ताकत चाहिए सर। अब अंतिम निर्णय है कि नहीं? सर बिल्कुल फाइनल, क्विट सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड। ये आपके 50 लाख जो है ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 50 लाख 1 2 3 4 5 कंफर्म किया, ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर अगर मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लॉक करवाया और अगर ये सही जो हो गया सर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बुरी हालत होने वाली है मेरी।
नो एंट्री भी हो सकती बोलिए है तो सही कुछ, ताकि हम पता सर, तो करें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लॉक कीजिए सी सर। लॉर्ड चैंसलर पे ताला लगाया जाए। गलत उत्तर। अब एंट्री पक्की है आपकी सर राजस्थान। बिल्कुल मैं घर आ बच रही गई होती थी आप। ना। लॉर्ड लिटन इज द राइट आंसर। लॉर्ड लिटन के पिता एडवर्ड बुलवर लिटन एक बेस्ट सेलिंग अंग्रेजी लेखक थे। उन्होंने इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट वाक्य भी लिखा था, जो बाद में कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों कहानियों में उपयोग किया उसका। वॉइस रॉय लिटन भी लिखते थे, हालांकि वो स्वयं को एक साधारण कवि मानते थे। लॉर्ड लिटन। कनेक्टिविटी सर सही हुआ सर, वो पुश नहीं आ रहा था, मतलब कुछ तो था सर। बच क्योंकि गई आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, बिग हैंड फॉर थोड़ा भारती। आइए। बढ़ जा, बढ़ जा। एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बारी आ गई है। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, कुछ चल नहीं रहा है। वो हाथ गीले हैं, उसकी वजह से तो नहीं। ओके, ठंडे हो गए। केवल हाथ मनवाने के लिए इतनी दूर से बुलाया था उनको आपने। हाथ ठीक है आपका? ठंडे हुए। ठंडे हो गए? है ना, ठंडे है अरे ना? हाँ, नहीं, हाँ, अब हो गए। अभी ठीक है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जितवाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है भाई साहब, ये आज पता चल रहा है। ऑलराइट देवी जी, अगर अब आप नहीं जीती ना तो ये हमारी जो मालिश है ये बेकार हो जाएगी। ऑलराइट, मजाक छोड़ दीजिए। पहला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चाय डालते समय चाय पत्ती को अलग करने के लिए आमतौर पर इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? While pouring tea, which of these is usually used to separate tea leaves? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चिमटा यानी टोंग्स, बी गैस लाइटर, सी छलनी या स्ट्रेनर, डी कप। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी छलनी। छलनी होती है स्ट्रेनर जिसे कहते हैं, चाय डालते हैं पत्ती अलग हो जाती है, चाय निकल जाती है। सी पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? राहुल कुमार जी का। ऑलराइट, 1.45 सेकंड्स में तो लीडर बोर्ड पे राहुल कुमार जी प्रथम स्थान पर आ गए। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घूमर नृत्य को आप इनमें से किस राज्य से जोड़ेंगे? Which of these states would you associate with the dance घूमर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर या डी राजस्थान। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी राजस्थान। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय भूमि गुप्ता जी, 1.55 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे राहुल कुमार जी प्रथम स्थान पर थे और अब विश्वनाथ महाजन नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ओके, तीसरा आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के इनमें से किस अवतार ने मछली का रूप धारण किया था? Which of these avatars of Lord Vishnu took the form of a fish? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए भगवान वराह, बी भगवान कूर्म, सी भगवान मत्स्य या मत्स्य, डी भगवान नरसिंह। लॉर्ड वराह, कूर्मा, मत्स्य या नरसिम्हा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या? सी भगवान मत्स्य यानी कि लॉर्ड मत्स्य।
अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? विश्वनाथ महाजन जी का, 1.41 सेकेंड। तो लीडर बोर्ड पे विश्वनाथ महाजन जी का। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वनाथ जी। थैंक यू सर। बड़ी देर से आप प्रयत्न कर रहे थे और अंत में आप विजयी हो गए। जो सामने मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विश्वनाथ महाजन। ये हमारी ही बिरादरी से हैं, एक अभिनेता हैं ये। हाँ, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विश्वनाथ जी। नमस्कार। मान्यवर, अभी हमने कहा कि आप हमारी ही बिरादरी से हैं, जी तो किस तरह का अभिनय कर रहे हैं आजकल आप और कहाँ कर रहे हैं? जी, अभिनय तो मुंबई में ही कर रहा हूँ और मेरी एज के हिसाब से चाचा, बाबा, ताऊ, जज, वकील, डॉक्टर, इस तरह के रोल्स मुझे मिलते हैं। वही रोल कर रहे हैं जो हमको मिलता है? नहीं सर, आप नहीं, वो सही कह रहा हूँ मैं। हमको भी यही सब मिलता है। नहीं सर, आप बूढ़े आपकी बाबा, तरह- जी पुराना कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस बंद हो गई है, कोई ऐसे ही कुछ मिलते हैं सर रोल्स आजकल। लेकिन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं आजकल? सर, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हर जगह पर, कहीं सीरियल में, कहीं फिल्मों में, एड फिल्मों में अलग अलग रोल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पर जो मुंबई में कास्टिंग एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू मैं जाता हूँ और जैसा कैरेक्टर की डिमांड है वो वहाँ पर रोल में परफॉर्म करता हूँ। तो आपको जाना पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास? नहीं, उनके पास मैंने प्रोफाइल भेज रखे हैं। कभी उनको ऑडिशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑडिशन देने जाना पड़ता है, या फिर घर से ही ऑडिशन बनाकर भेज देते हैं जो रोल की रिक्वायरमेंट है। ओहो, अच्छा। अकॉर्डिंग टू दैट उस ऑडिशन के फिर वो रोल देते हैं। ये तो बड़ा साइंटिफिक मेथड हो गया है। नहीं सर, ये मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से घुसने की या अपने पैर जमाने की पहली सीढ़ी है। हमारे ज़माने में तो ये था नहीं था नहीं। सर, नहीं था सर। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई ऐसे ऑडिशन हो, ऐसा कुछ होता नहीं था सर। नहीं सर, आपके समय में सिर्फ फिल्में ही बनती थी। उस समय टीवी सीरियल भी इतने नहीं आते थे, लेकिन अब इतने बहुत नहीं सारे आते थे। प्लेटफॉर्म्स आ जी, गए जी, हैं, जी। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो लोगों का देखने का जो स्कोप है वो भी बड़ा है, अभिनय का भी स्कोप बड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। ऑलराइट, ओके। विश्वनाथ जी, कंपनी के रूप में किसे लाए आज आप? सर, मेरी पत्नी आई है। जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ऑलराइट विश्वनाथ जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही, उनका हम दोहराएंगे नहीं। जी। एक बार फिर हम आपका ध्यान जो है वो चाहेंगे कि हमारी जो 3 लाइफलाइंस है उस पर आ जाए। ऑडियंस पोल, 50-50, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको अवसर मिले इनका उपयोग कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक एम्बुलेंस पर आपको इनमें से कौन सा चिन्ह दिखेगा? ये एक इमेज प्रश्न है। Which of these symbols would you usually find on an ambulance? और ये है चित्र। आपके जितने भी विकल्प हैं वो इमेज के नीचे लिखे हुए हैं। आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। सर, प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। जी, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। रेड क्रॉस सिंबल जो होता है वो चिकित्सा सहायक का एक यूनिवर्सल प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर कई देशों में इसे पहचाना भी जा सकता है, रेड क्रॉस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए विश्वनाथ जी, ये रहा आपके सामने। मुंबई में आधी कप चाय को क्या कहा जाता है? इन मुंबई व्हाट नेम इज गिवन टू हाफ अ ग्लास ऑफ टी? ऑप्शन सुनिए। ए अदरक चाय, बी इलायची चाय, सी कटिंग चाय या डी कुल्हड़ चाय? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कटिंग चाय। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। विश्वनाथ जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके तहत कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमा राशि से
अधिक धनराशि निकाल सकता है? By which of the following processes can a person withdraw more than the amount deposited in his bank account? Option A, overdraft, B, recurring deposit, C, grace period, or is it D, solvency? Overdraft, आवर्ती जमा, छूट अवधि, ऋण पूर्ति क्षमता. सर प्लीज ऑप्शन ए ओवरड्राफ्ट. ए ओवरड्राफ्ट पे ताला लगा जाए. सही जवाब दिया आपने. ओवरड्राफ्ट सुविधा में आप अपने बैंक अकाउंट से खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि निकाल सकते हैं. प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय की जाती है और ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा जो है वो निकाल सकता है. आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर. 5,000 रुपए इसका मूल्य. रेडी? विश्वनाथ जी, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से किसके ऑस्ट्रेलियन ओपन नामक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलने की सबसे अधिक संभावना है? Who among these is most likely to play in a Grand Slam tournament named Australian Open? A, Usain Bolt, B, Rafael Nadal, C, Michael Schumacher, या D, Magnus Carlsen. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राफेल नडाल. बी, राफेल नदाल पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं और विंबलडन और फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन्स हैं. यूसेन बोल्ट जैसा कि आप जानते हैं वो एक स्प्रिंटर हैं. माइकल शूमाकर F1 ड्राइवर हैं. मैग्नस कार्लसन शतरंज खेलते हैं और राफेल नदाल वो ग्रैंड स्लैम टेनिस खेलते हैं. बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं. कभी पता नहीं आपने उनको देखा है कि नहीं. जो है फ्रेंच ओपन में उन्होंने एकदम अपना खिताब जो है बना लिया है. वो सर जब सर्विस करते हैं कोई भी जी. खेलते समय जब सर्विस करते हैं तो हमें अभिनेताओं की जो एक आदत होती है ना ऑब्जर्व करने की. हाँ सर, हमको भी आदत है. हम बता दें आपको आप क्या बोलने वाले हैं. जी आप ही सर, वो बता सर्व करने से पहले बता दें आपको. दोनों कान छुएंगे, नाक छुएंगे, ये करेंगे, मुंह करेंगे. आगे नहीं बता रहे हैं सर. वो थोड़ा सा अपना चड्डी भी ठीक करते हैं और उसके बाद सर्विस करते हैं कि नहीं. ऐसे करते हैं. हाँ ऐसे. न जाने क्यों उधर अपना जांगिया ठीक करते रहते हैं. बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अरे भैया अपना जांगिया बदल लो ना यार, क्या परेशान कर रहे हो. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर. जी सर. ये है 10,000 रुपए का. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. फिल्मांकन के दौरान कैमरे को सपाट चला पाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहिए वाले उपकरण को क्या कहते हैं? While filming, what is the wheeled device used to create smooth horizontal camera movements called? Option सुनिए. A, sweeper, B, dolly, C, foley, या D, drone. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा. शांत लीजिए. लाइफलाइन लेंगे. ओके. एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है. जी जी. लेकिन जो शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसमें कहीं नहीं है. ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस ऑडियंस पोल. ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को. बारी आ गई आपकी ऑडियंस पोल. पता नहीं आपको फिल्मों से कितना संबंध है और उसके जो जिस तरह से फिल्में बनती हैं उसके बारे में जानकारी है या नहीं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डॉली 74% को दिया है. 74% भी डॉली को दिया गया. क्या करेंगे? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा. ऑलराइट, बोलिए क्या करें? बी डॉली को लॉक किया जाए. बी डॉली पे ताला लगा जाए. सही जवाब दिया है जनता ने. well done. अरे मेरे सामने चल रहा है. सर आपके सामने रखा हुआ है बिल्कुल सर. डॉली, इधर भी और उधर भी. जी सर, मैं इसको ट्रॉली समझ रहा था. कैमरा इसके ऊपर लोडेड होता है और ये आगे पीछे चलता है. जी सर. कैमरा डॉली पर लगा होता है और कैमरा ऑपरेटर और फोकस पुलर या कैमरा असिस्टेंट जो हैं ये आमतौर पर डॉली को आगे पीछे करते हैं. जी सर. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. छठा प्रश्न आने वाला है. छठा प्रश्न 20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
इनमें से किस मुख्यमंत्री का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के एक सोवियत नेता के नाम से मिलता है? Which of these chief ministers shares his name with a Soviet leader during the Second World War? ऑप्शन सुनिए। ए श्री पिनराई विजयन, बी श्री कॉनराड सैंगमा, सी श्री M.K. स्टालिन या डी श्री अशोक गहलोत। With the Soviet leader during the Second World War. प्लीज लॉक ऑप्शन सी, श्री M.K. स्टालिन। सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। श्री M.K. स्टालिन। एक नाम जो है वो आपकी पहचान को व्यक्त करता है कि नहीं? एग्जैक्टली। कहानी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री का जन्म रूसी नेता की मृत्यु से कुछ दिन पहले हुआ था। उस समय भारत रूस का जो घनिष्ठ संबंध था और इसलिए उनके पिता श्री करुणानिधि जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ये उनको नाम दिया, ओके। M.K. स्टालिन। ओके। तो विश्वनाथ जी, क्या आप हमेशा एक एक्टर बनना चाहते थे? नहीं सर, हमेशा एक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं बचपन में जब मेरा पढ़ने की उम्र थी, मैं फाइन आर्ट्स में जाना चाहता था। ओके। मैंने काफ़ी ड्राइंग स्केचिंग में अभी भी करता हूँ। बचपन में काफ़ी शौक था, चित्रकारी काफ़ी की, लेकिन उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने जॉब सर्च शुरू की और मैं बैंक में आ गया। बैंक में थे आप? ओह, ओके। 22-23 साल का था तब मैंने बैंक ज्वाइन की, और बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर मैं चित्रकारी वगैरह अलग रख दी कि अब तो हम कमाने लगे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा। लापरवाह हो गए। उसके बाद बैंक का सफ़र जारी रहा। बैंक में अलग अलग पदों पे अलग अलग जगह पे काम किया, और जब मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में, मैंने पूरी सर्विस मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश में जब मेरी इंदौर में पोस्टिंग हुई, तो इंदौर में थिएटर का काफ़ी स्कोप है। इंदौर में हिंदी, मराठी, बंगला और दूसरी और भाषाओं में भी थिएटर काफ़ी होता है। इंदौर एक कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल जी। तो वहाँ पर इंदौर में जो है मराठी अभिनय से शुरू किया, फिर हिंदी भी शुरू किया। करीब 15 साल मैंने स्टेज पर अभिनय किया। कंपटीशन के नाटक होते थे, उनमें भी मैं गया। तो अभिनय का शौक वहाँ से सही मायनों में परवान चढ़ा। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैंने अभिनय काफ़ी कर लिया है और मैं मुंबई जाकर कुछ कर सकता हूँ, तब मैंने बैंक से VRS लिया और सीधा मुंबई आ गया। वाह। बहुत सारे जितने भी लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है, एक्टर बनना चाहते हैं, उनका जीवन कुछ इसी तरह ही रहा है। जी सर। जो शुरुआत में भले आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन नौकरी जब ख़त्म हो जाती थी, समय निकाल करके आप स्टेज पे जाते थे या एक्टिंग करते थे, या कोई ड्रामा चल रहा हो उसमें भाग लेने का प्रयत्न होता था। ऑलराइट। हमारी जो KBC की टीम है वो गई थी आपके पास जी, और उन्होंने एक वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। जी जरूर। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम विश्वनाथ महाजन है। मेरी उम्र 59 साल, मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच। मेरे प्रोफाइल्स, पिछले 4 साल से मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर फिल्मों में, वेब सीरीज में और 8 फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आप जिस क्या सोच के आए थे आप? आपकी इस गलती से कंपनी को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। एक मौका और दीजिए सर, दोबारा गलती नहीं होगी सर। पत्नी का पूरा सहयोग है। शुरू में जब मैंने उसे बताया कि अब मैं बैंक छोड़ रहा हूँ, 5 साल मुझे बचे थे, वो बोलती थी कि 2-3 साल और कर लो, लेकिन मुझे वो 2-3 साल भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा था। फिर लास्टली मैंने उसको कहा, जहाँ तक हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलने वाली है। फिर उसने भी इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ आप वो काम करो। जब उन्होंने डिसीजन लिया VRS लेने का, प्रेशर मुझे ऐसा लग रहा था आसपास के लोगों का ज़्यादा था। चर्चाएं होती थी, अरे अभी क्यों नौकरी छोड़ रहा है, मुंबई जाएंगे, अच्छा मुंबई में तो आपके जैसे बहुत पढ़े। तो इस सब का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, अब करके ही दिखाना है अपने को कुछ। मुंबई जब मैं आया, ऑडिशन देना शुरू किए। मैं घर पे आके वाइफ को बताता, आज मैंने 6 ऑडिशन दिए हैं। ऑडिशन जब बनते थे तो उसमें दूसरी आवाज़ जो देनी है उसका काम मेरी वाइफ करती है। ऐसे ही करके काम मिलना शुरू हुआ। आज समझता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। सर, बहुत से ऐसे प्रत्याशी
जो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और उनको रहता है कि हम बम्बई जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी और ऐसे काम करेंगे, उनके अंदर जो एक पैशन होता है उसकी हम सराहना करते हैं और आपकी भी हम करते हैं। थैंक यू सर। लेकिन है बहुत कठिन काम सर। जी। तो जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि क्या होता है फिल्मों में आने में या टीवी सीरियल में आने का, जो एक तो आत्मविश्वास चाहिए आपको, लगन चाहिए सर। और लगन चाहिए, और बहुत जल्दी लोग निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। कि अरे यहाँ तो यार कुछ नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और लगन है तो एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। सर मैं ऑडिशन देने जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर कई नौजवान पीढ़ी के लोग भी आते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसने क्या ऑडिशन दिया। मतलब ठीक है, मुंबई आ गया, घर से बता के आया, भाग के आया, जैसे भी आया, लेकिन ऑडिशन देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभिनय की 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आना चाहिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने वो आप में आ जाता है। क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ था तो मुझे यहाँ पर आने से कैमरे से डर नहीं लगा, लेकिन डर इस बात का था कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना, और वो अब मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। पहले छोटे छोटे 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के रोल मिले, लेकिन अब मुझे बड़े ट्रैक भी मिलते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ की और ज़रूरत है, मुझे एक ऐसा रोल चाहिए जिससे मैं जाना जाऊँ कि हाँ, ये विश्वनाथ महाजन है, फलाना जगह इसने एक्ट किया था और बहुत अच्छा किया। मान्यवर, आपको बता दें कि आप ऑलरेडी जाने हो गए, आज यहाँ बैठ गए ना। बिल्कुल सर, केबीसी में आने के बाद तो आज मुझे लाखों लोग देखेंगे। मान सम्मान सब कुछ मिल चुका है आपको, और आपकी जो कहानी है उसे सुन करके बहुत से लोग जो हैं उनके अंदर एक आशा भरी होगी और प्रभावित होंगे वो आपकी इस कहानी से। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। आ गया है 7वां प्रश्न विश्वनाथ जी, ये है 40,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कोहरे जैसे स्थिति बनाने वाले इस झरने को क्या नाम दिया गया है जो नर्मदा पर स्थित है? Located on the Narmada, what is the name given to this waterfall because of the mist-like conditions it creates? ये एक इमेज प्रश्न है। Can we see the image, please? ये है छवि जिस पर ये प्रश्न निर्धारित है। देख लिया जी। ओके, ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए धुआंधार, बी जोग, सी दूध सागर, या डी गोकक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए धुआंधार। ऑप्शन ए धुआंधार पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। जबलपुर के पास स्थित है ये। नर्मदा से 98 फीट की ऊंचाई से धुआंधार झरने के रूप में ये गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर धुएं जो है जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, और इसीलिए इसे ऐसा नाम दिया गया है। ये जो इमेज आपने देखा देवियों सज्जनों, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं उनको। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने विश्वनाथ जी, ये है 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड नहीं है? Which of these cricketers does not have a stand named after them in the Wankhede Stadium, Mumbai? ऑप्शन सुनिए। ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी विजय मर्चेंट, डी विजय हजारे। सर 50-50 लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, 50-50 लाइफलाइन लेंगे विश्वनाथ जी। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत ऑप्शन हैं उन्हें मिटा दिया जाए। विजय मर्चेंट, विजय हजारे बचे, एक सही एक गलत। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। क्या कीजिएगा, 10 सेकंड बचे हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी विजय मर्चेंट। सी विजय मर्चेंट श्योर है? जी। लगा दिया जाए ताला, सी विजय मर्चेंट।
अरे मान्यवर, ये गलत हो गया। विजय हजारे इज द राइट आंसर। विजय हजारे ने अपने डोमेस्टिक करियर में अधिकतर क्रिकेट महाराष्ट्र और बड़ौदा के लिए खेली। तेंदुलकर, गावस्कर और मर्चेंट तीनों के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड्स बने हुए हैं। विजय हजारे जी के नाम पर कोई भी स्टैंड नहीं बना है, विजय मर्चेंट जी के नाम पर है। ऑलराइट, तो इन्होंने जो 10,000 रुपये जीते हैं, इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 रुपये इसमें छाप दिए, 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये 10,000 पहुंच गए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ये हुटर बज गया है। ओहो, आज का खेल यहीं समाप्त। कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 10 खिलाड़ी। उनके नाम आपको मैं बता दूं। शिवानी मिश्रा, ये बलांगीर उड़ीसा से हैं। हिमाली मखवाना है सुंदरनगर गुजरात से। अमन साहू हैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। सानिया बंदेवार, ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। अगले होंगे सोनाली सिंह हावड़ा वेस्ट बंगाल से। शानवेंद्र मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश से। विवेक सक्सेना नई दिल्ली से हैं। भावना चौरसिया ये है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। खुशबू कुमारी जैन है टोंक राजस्थान से। और रितेश सोनी रायपुर छत्तीसगढ़। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल देखना मत भूलिएगा कि प्ले लॉन्ग शुक्रवार में किस खिलाड़ी के हॉट सीट पर आने का सपना जो है वो पूरा होता है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अभी आएंगे आपके पास, फोटो खींचेंगे।